हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के संरक्षक हर महीने एक न एक दिन ऐसा बयान देते हैं जिसे नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े होने लगते हैं। विपक्ष को बैठे बिठाए हथियार मिल जाता है और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को उस पर सफाई देने में पसीने छूट जाते हैं। ताज़ा वाकया है राज्यसभा की एक सीट की डिमांड के नाम पर मंत्री पद छोड़ने और एनडीए से बाहर जाने की धमकी देने का। सवाल है, क्या इस बार जीतन राम मांझी ने गठबंधन की लक्ष्मण रेखा लांघ दी है? क्या वो एनडीए के लिए एसेट की जगह लायबिलिटी बनते जा रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम लेकर आए हैं आज का टू द पॉइंट। रविवार को गया जी के हरिदास सेमिनरी में हम के विधायकों और मंत्रियों का अभिनंदन समारोह हुआ। समारोह में केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर उन्हें अप्रैल में राज्यसभा की एक सीट नहीं मिली तो वे केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ने और एनडीए से नाता तोड़ने को भी तैयार हैं। अगले साल राज्यसभा में बिहार के 5 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इनमें आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह हैं। जेडीयू से हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर के अलावा आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर को रिपीट करने की सोच रही है। बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम तय हो चुका है। कोटे की दूसरी सीट पर बीजेपी आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट करने का वायदा कर चुकी है। 5वीं सीट के लिए जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ेगी। चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं और बीजेपी से उन्हें समर्थन मिल चुका है। इस 5वीं सीट को लेकर हम के तेवर आक्रामक हैं। पार्टी एक साथ चिराग और उपेंद्र कुशवाहा दोनों से हार कबूल करने को राजी नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि अगर उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वे मंत्री पद छोड़कर एनडीए से नाता तोड़ने को तैयार हैं। गया जी में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को बीजेपी से लड़ाई के लिए तैयार रहने की सलाह दी। बतावा ना, कहल गेल हल कि तोरा 2 लोकसभा सीट देवो, आज राज्यसभा सीट देवो। अब आज टीवी में देखे थली बटा गलो राज्यसभा के सीट, तोरा कुछ न मिले वाला हो। मिले या न मिले तोरा मुंह से तो बात निकले के चाहिए। तो प्रवक्ता का करे था, तू का करे था कि इतना न मान कर कि हमरा तू वोट ना देवा हम तोरा साथ ना रहबो, तू हमरा टिकट ना देवा राज्यसभा के हम तोरा साथ ना रहबो। बंट गलो 5-7 गो सीट हो, 2 गो बीजेपी और 2 गो जदयू आ 1 गो लोजपा, 5 गो चल गलो। तोरा कुछ न मिले वाला हो। हमरा तो मन हो कि तोरा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए। ठीक है, तोरा पास ताकत नहीं है उतना, लेकिन चुट्टी पर हाथी के पैर पड़े है तो चुटिया जरूर छटपटा है हथिया के काटे ला। भले हथिया के कुछ ना होवे, लेकिन वो छटपटा है। औसी हमरा छटपटाए के चाहिए और कहे के चाहिए कि हमरा साथ अन्याय कैला है। आज वोटिंग परसेंटेज में भाजपा के बाद तू ही है और स्कोरिंग रेट में सबसे ज्यादा तू ही है। तो फिर कौन ऐसा बात है कि राज्यसभा की सीट तोड़ा ना देता नु? अभी अगर सोचो कि हम केंद्र में मंत्री, हम राज्य में मंत्री पद छोड़े पड़े तो पार्टी न चलतो। छोड़ द मोह कि हम केंद्र में मंत्री ही, छोड़ द मोह कि हम बिहार में मंत्री ही। अगर हमारे संगठन तैयार हो जाता तो ऐसा कई एक मंत्री बन जेता ना आगे जाकर के। थोड़ा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, बुलावा अपन प्रवक्ता से कि सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है। हमरो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के को मिले के चाहिए। लोकसभा सीट में ही कहल गेला न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करवो करा ना। का होवत हम मंत्री पद न हली तो हमने न जीता हली। मांझी के बयान के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में वार और पलटवार शुरू हो गया है। देखिए, जीतन राम मांझी जी
एनडीए घटक दल के एक मजबूत साथी हैं और हम लोग के अभिभावक हैं। जीतन राम मांझी जी, मीडिया को थोड़ा सा मिर्च मसाला मिल गया, इसके अलावा उनके दिल में कुछ नहीं रहता है। वो सदैव एनडीए के प्रति समर्पित हैं और एनडीए को लेकर के आपने देखा कि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिन रात मेहनत किया है। तो इसलिए जीतन राम मांझी जी जो भी बात बोले हैं वो एनडीए के मजबूती के लिए बोले हैं, एनडीए से कोई कमजोरी के लिए नहीं बोले हैं। वाजिब है, जब उन्होंने टिकट के वक्त भी उन्होंने एक दोहा कविता लोगों के बीच रखा था। लोग हर वक्त कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जो है अपने हित की, हक की बात करते हैं, लेकिन उसमें कहीं विरोध की बात नहीं होती है। माननीय जीतन राम मांझी जी नाराज नहीं, सहज भाव में अपनी बात कहते हैं। वो अभी अपनी पार्टी के समर्थकों के बीच कहते हैं और अपेक्षा यह रखते हैं कि पार्टी के हक के बारे में, वोट के प्रतिशत की चिंता करते हैं। तो उनका अंदरूनी बैठक और सलाह किसको दे रहे हैं? अपने बेटा को सलाह दे रहे हैं। तो खुद है माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में, पुत्र है माननीय नीतीश कुमार जी की कैबिनेट में। तो ये परिवार का अंदरूनी और घर का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सुनता नहीं, आदेश सुनाता है। ये बात घटक दलों को याद रखनी चाहिए। अब मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि मांझी जी सच में निर्णय लेंगे या फिर दबाव की राजनीति करेंगे। ये कौन सी पीड़ा है भाई, कैसी पीड़ा है? लेकिन एक बात याद रहे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कोड़े बड़ा मजबूत है। अपने सहयोगियों पर जब बरसता है ना, तो सहयोगी वो उससे आ भी नहीं करता। हाँ, पीड़ा है। 202 के बाद मैंने किसी भी सरकार में एक महीने के अंदर इतनी बेचैनी सहयोगियों में नहीं कभी देखा है जो देखा जा रहा है। हर घटक दल चिंतित और बेचैन है। मेरा मानना है कि अगर कोई भी विषय बंदूक है तो हम लोग बैठकर गठबंधन के भीतर एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके साथ इस बात को लेकर चर्चा करें। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, तो हमारी पार्टी निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत दर्ज की है और विधानसभा के चुनाव में जो 29 सीटें मिली थी उसमें हम लोगों ने 28 सीटें लड़ी थी और उसमें 19 सीटें जीत दर्ज की। और उस 19 सीट में आप देखिएगा कि 80% ऐसी सीटें हैं जो एनडीए के हक में नहीं था और हम लोगों ने उसे जीता कर दिया है। तो देखिए, जो भी बातें हो वो गठबंधन के भीतर होनी चाहिए और इसके लिए एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर होनी चाहिए। अगले साल अप्रैल में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में 5 सीटें खाली होंगी। एक सीट के लिए 48 विधायकों की जरूरत है। 202 विधायकों के साथ एनडीए की 4 सीटों पर जीत तय है। बीजेपी और जेडीयू के खाते में 2-2 सीटें हैं। 5वीं सीट की दौड़ में एलजेपीआर आगे चल रही है। चिराग पासवान की मां रीना पासवान के राज्यसभा जाने पर एनडीए में सहमति बन चुकी है। इसी बात से मांझी नाराज हैं। इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति में बवाल हो गया। विपक्ष कह रहा है मांझी जी जो बोलते हैं आप उस पर कायम रहिए, लेकिन इतना जरूर है जीतन राम मांझी ने अभी से राज्यसभा सीट के गणित को बताकर भाजपा को कहीं न कहीं एक चेतावनी देती है, जबकि चिराग पासवान भी अपनी मां के लिए जुगाड़ में लगे हैं। सवाल है, देखना है बीजेपी इस पूरे अनउलझे सवाल को कैसे सुलझा पाती है। मुर्गबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो आपने देखी कि क्या कहा जीतन राम मांझी ने और बाकी दलों की क्या प्रतिक्रिया रही, और इसी पर हम आज बातचीत करेंगे, इस चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ पटना से हमारे तमाम अतिथिगण जुड़ चुके हैं। हमारे जितने भी मेहमान हैं, स्वागत करते हैं हम के प्रवक्ता रविंद्र शास्त्री जी का। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राज छवि राज जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से नितेश कछवाहा जुड़े हुए हैं और आरजेडी से हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। तमाम जितने भी हमारे मेहमान हैं, आप सबों का स्वागत है। और सबसे पहले बात मैं रविंद्र शास्त्री जी से ही पूछूंगा। पहला सवाल कि आखिर क्या वजह है रविंद्र जी कि हर महीने 2 महीने में मांझी जी कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आप लोगों के गठबंधन को थोड़ा सा मतलब असहजता का सामना करना पड़ता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज में थोड़ा सा
प्रॉब्लम हो रहा है। शास्त्री जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि हर महीने 2 महीने में एक बार मांझी जी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आप लोगों के सामने असहज स्थिति हो जाती है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे जीताराम मांझी साहब ने जो बयान दिया है, एक चीज समझ लीजिए, इससे कोई असहज नहीं है, एनडीए गठबंधन पे कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं है। उन्होंने वर्कर के बीच में बात को रखे हैं और वर्कर के लिए बात रखे हैं। अगर उन्होंने इस तरह का जिक्र किया है कि भाई हमको राज्यसभा की एक सीटें मिलनी चाहिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? सब वर्कर भी चाह रहे हैं, सब नेता भी चाह रहे हैं। और जीताराम मांझी तो नेता जो हमारे दल में है, वर्कर जो है उसकी आत्मा है, वो दर्द समझते हैं वर्करों का, इसलिए वर्करों के हित में बात कर रहे हैं। और सब नेता करते हैं, किसी के दल के भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, सबकी इच्छा है कि हमारा जितना दल है उससे हमको और आगे बढ़े लोग, संगठन के लोग। तो हमारे साहब ने जो बात रखा बिल्कुल सही रखा, जायज बात है। वर्करों के लिए उन्होंने कहा सब शब्द में कि अगर एक राज्यसभा सीट मिलती है तो बहुत अच्छा, मिलना भी चाहिए। हम लोग का वर्कर का भी इच्छा है, वर्कर के लिए बोल रहे हैं। इसमें किसी को असहज होने का कोई जरूरत नहीं है और किसी तरह का कोई प्रभाव भी नहीं है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि असहज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए आप भी एक बात कर रहे हैं कि वो एक अभिनंदन समारोह था, वो कोई रैली नहीं थी, वो कोई चुनावी सभा नहीं था या कोई सर्वदलीय बैठक नहीं थी जिसमें उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने अपने वर्कर्स के बीच में, क्योंकि अभिनंदन समारोह था मंत्रियों का जो भी जीत कर आए उनका, और वो गया जी के पास ही हो रहा था। लेकिन क्या ये बोलने की ज़रूरत थी? शास्त्री जी आप सही बताइए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, मैं एनडीए से किनारा कर लूंगा। क्या मंत्री नहीं रहते हुए हम जिंदा नहीं थे? देखिए, हमारे साहब जो हैं वर्कर के लिए त्याग के लिए बोले कि अगर हम लोग के वर्कर को अगर एक राज्यसभा का सीट में तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो वर्करों के हित में बोल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है भाई? वर्करों के लिए तो बोल रहे हैं, राज्यसभा की सीट तो अपने लिए मांग नहीं रहे हैं, हम ही लोग के लिए मांग रहे हैं। जो वहां पार्टी में जो खून पसीना झोला डोरा उसके लिए मांग रहे हैं, तो मांगना ही चाहिए, सबको मांगना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? चलिए ठीक है, चलिए आपने अपने तर्क दे दिए कि ये वर्कर के लिए था, और जो भी उन्होंने कहा कि वो वर्कर्स की कहा जाए तो उनके हित के लिए कहा। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता राकेश जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप शास्त्री जी की बात से? जी नीलय भाई, आपको नमस्कार और नमस्कार। तमाम पैनल में बैठे हुए साथियों को भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नीलय भाई, इसमें आप एक तो ये कि हम मांझी जी इस पोजीशन में हैं कि एनडीए की जो गठबंधन है उसमें वो इस तरह से बार्गेन कर सके, और इनके इस बार्गेनिंग जो भी अभी जो रखे हैं उससे एक चीज तो तय है कि सब लोग जानता है कि कोई विचारधारा पे आधारित गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ अपना अपना इंटरेस्ट है, और जिस दिन जब नहीं पूरा होगा तो निश्चित रूप से भरभरा के गिर जाएगी। खैर, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं? मांझी जी के बिना भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि चुनाव में जो भी गड़बड़ियां हुई है, चुनावी धांधली जो हुई है, सबका सेक्रेट वो रखे हुए हैं, कहीं वो चुनावी में धांधली में जो हुई है उसका पोल खोल देंगे। इसलिए वो इस पोजीशन में भी अपने आप को पा रहे हैं कि हम बार्गेन कर सकते हैं। नीरज जी जो जेडीयू प्रवक्ता हैं, खैर तो बोलते रहते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तो अपने बेटे को सलाह दे रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, अपने बेटे को सलाह देने के लिए मीडिया के माध्यम से है, वो तो उनको घर पे है, मिलते हैं, बैठते हैं अपने लिए, लेकिन मीडिया के माध्यम से अपने बेटे को सलाह दे रहे हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि यदि मुझे नहीं भी ऐसा दिया गया तो हम अपने अलग रास्ता भी तय कर लेंगे। तो नहीं है, बात यही है कि वो कुछ ऐसा सीक्रेट जानते हैं, समझ रहे हैं कि चुनाव में जो धांधलियां हुई है उसकी पोल खोल देंगे, इसलिए उस पोजीशन पे ये सारी चीजें कर रहे हैं। दूसरी बात कि अभी जो टाइमिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है नीले भाई, इसमें वो है कि जब नीतीश जी दिल्ली गए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी से हो, जिससे भी मुलाकात हो, और इधर चिराग जी हैं वो अपने परिवार को सेटल करना चाहते हैं, अपने माता जी के लिए वो शायद राज्यसभा की सीट में लगे हुए हैं। तो ये सब जब लोग लगे हैं तो मांझी जी भी सोच रहे हैं कि हम भी जितना हो सके ये सारी चीजें हम
कर सके। और बार्गेन हम बार बार इस पे जोर दे रहे हैं नीले भाई कि वो उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ है कि वो चुनावी धांधलियों हुई है, उसका कुछ ना कुछ राज इस ढंग से जानते हैं जो खोल देंगे, और यदि नहीं देंगे लोग तो निश्चित रूप से ये सारी जो चीजें समग्रता से देखने की जरूरत है कि मांझी जी जानते हैं कि उनके साथ भी खेला हो सकता है, उनकी जरूरत है नहीं। और रही बात कि ये सारी चीजें मीडिया के माध्यम से आके कहना, निश्चित रूप से प्रेशर पॉलिटिक्स है, और छोटी सी अभी जो इनकी पोजीशन है उस पोजीशन में नहीं है कि एनडीए पे इतनी बड़ी प्रेशर डाल सके, लेकिन इसका मतलब कुछ ना कुछ है जो अंदर की बातें वो पोल जो है, जो अभी कुछ दिन पहले खोले थे आप शायद सारे मीडिया चैनलों ने, आप लोगों ने भी देखा कि वो कैसे कैसे उनके कैंडिडेट, जो भी एनडीए के कैंडिडेट को जिताने की बात कर रहे थे, और चुनाव आयोग और सब लोग मिल करके प्रशासन किस तरह से कैंडिडेट को जिताया। तमाम और सारी भी हो सकते हैं एग्जाम्पल जिसको खोल देंगे। ठीक है, तो यही हो चल रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है राकेश जी, भी नहीं चल रहा है। ठीक है राकेश जी, चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं। मैं नितेश जी के पास सबसे अंत में आऊंगा, जरा एक बार छविराज जी से भी पूछ लेते हैं। छविराज जी, क्या कहना है आपका? राकेश जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे पोल हैं, वो खोल भी सकते हैं, और जो टाइमिंग है उस पर इन्होंने कहा है कि आज नीतीश जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है, तो वो जान रहे हैं कि किस टाइमिंग में क्या करना है। क्या कहेंगे छविराज जी? एकदम जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे युग पुरुष, और यहाँ कल्याण पुरुष सुशासन बाबू, इन सब के तर्ज पे अगर बात करेंगे तो कुछ भी संभव है, हर चीज़ें ही संभव है। क्योंकि अप्राकृतिक तौर पे, जैसा कि प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि वो बायोलॉजिकल तो है नहीं, तो रह गई बात जो इस संगठन को चला रहा है, पूरे देश को चला रहा है, वो भगवान भरोसे हिंदू होटल और राम राज चल रहा है। तो इसमें कुछ भी संभव है, कभी कोई मुलाकात हो जाए, कभी कुछ हो जाए। बस इसमें एक ही चीज़ संभव नहीं है, जिस चीज़ के लिए यह पार्टी सत्ता में है, एनडीए पूर्णतः सत्ता में है, इसका जो बागडोर है बेसिकली किस तरीके से आम जनमानस तक सुविधा सुचारू ढंग से सरकार चलाई जाए, इसको छोड़ करके बाद बाकी हर चीज़ संभव है। मीटिंग संभव है, राज्यसभा जाना संभव है, चुनाव आयोग के बातों को सत्यता पर लाना संभव है, हर चीज़ संभव है। इसलिए इनकी योग्यता पे कहीं कोई शक या सवाल नहीं है। बशर्ते मुद्दा यह है कि बिहार में लगातार नक्षत्र न्यूज हर दिन अपने डिबेट में एक अच्छा मुद्दा लेकर के बैठता है, और एक अच्छे मुद्दे के साथ बिहार वासियों को ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ को बुलंद करने का अगर कोई माध्यम है तो नक्षत्र न्यूज है। जैसे कुछ दिनों पहले जो 3 बच्चियों की आत्महत्या हुई और उनके पिता ने आत्महत्या किया, मुद्दा है कि उस पर सरकार कहाँ तक बढ़ रही है। मुद्दा है कि गया में जो गोलीबारी हुई उस पर सरकार कहाँ तक बढ़ रही है। मुद्दा है कि अभी जो वोट चोरी का मामला आया उसमें सरकार का क्या आगे आने वाला संज्ञान है। मुद्दा है कि सरकार आगे आने वाले दिनों में बिहार को कितना राहत पहुंचा देगी। इन सब मुद्दों को छोड़ के बाद बाकी जितना मंथन चिंतन इत्यादि मीटिंग सिटिंग करना है उसमें एनडीए बेजोड़ है, उसमें उनका कोई जोड़ नहीं। तो सवाल यहाँ यह है कि आम जनमानस के लिए पार्टी का, एनडीए का और खुद जो है भारतीय जनता पार्टी और राज्य में जेडीयू की क्या नीतियां बनी हैं। सरकार में आ गए, बहुमत से आए हैं, अभी आने वाले समय में बिहार में कितने विश्वविद्यालय देंगे, क्या इन सब बातों पे जोर दिया जा सकता है क्या? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल छवि जी, और हमारी ये कोशिश रहती है, हमारा प्रयास रहता है कि न सिर्फ बिहार के बल्कि झारखंड के भी जो भी मुद्दे हैं उसको हम बिल्कुल निर्लिप्त भाव से दिखाएं, आपको न्यूट्रल होकर दिखाएं। हमारा ये प्रयास रहता है और इसीलिए हम अपने डिबेट पे पक्ष और विपक्ष दोनों को रहते हैं। तो चलिए हमारे साथ पक्ष से, सत्ता पक्ष से नितेश सिंह कछवाहा जी हैं। नितेश जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आपने भगवा गमछा धारण कर लिया है, लेकिन कभी कभी बीच में जो हमारे मांझी जी हैं, जो आप लोगों के अभिभावक भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आप लोगों की बोलती ही बंद हो जाती है। अब जैसे आज ही उन्होंने कह दिया कि भाई, हालांकि वो मगही में बोल रहे थे क्योंकि वो स्थानीय सारे विधायक और मंत्री थे और उनके कार्यकर्ता थे, मगही में ही बोल रहे थे और वो ज़्यादातर वो मगही में ही बोलते हैं। साफ कहा कि पहले भी कहा गया था, भाई लोकसभा में भी कहा गया था कि सीट मिलेगी राज्यसभा में, और 5 का तो बंटवारा हो गया, 2 जेडीयू 2 बीजेपी और 1 एलजेपी रीना जी के लिए, रीना पासवान जी के लिए।
तो हमारे हाथ क्या लगा। तो ऐसे में अब वो बोल रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत है, हम लोग बिना मंत्री के भी हम लोग जिंदा थे। आखिर पार्टी को तो उन्होंने कहा कि चींटी हाथी जब चींटी को मारता है तो चींटी को पता है कि वो उसको मार नहीं सकती, लेकिन वो फड़फड़ाती जरूर है, विरोध करती है, तो कम से कम विरोध तो किया जाए। क्या कहेंगे नीतीश जी? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे एनडीए पूरा मजबूती से एक साथ है और माननीय जीतन राम मांझी जी एनडीए के घटक दल हैं और वो अभिभावक समान हैं और बुजुर्ग आदमी हैं। वो केंद्र में मंत्री भी हैं मोदी जी का कैबिनेट में, और उनके पुत्र जो हैं सुमन जी, वो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं नीतीश जी के साथ। तो देखिए, अब उनके बातों से आप लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने अपनी बात को कही, कभी कभी वो मीडिया में कुछ अपना मसाला दे देते हैं, जैसा हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने, दिलीप जायसवाल जी ने, जो मंत्री हैं अभी उद्योग मंत्री, उन्होंने कहा। तो इससे ज़्यादा मतलब आप कुछ गलत मैसेज नहीं निकाल सकते हैं कि भाई उन्होंने बोल दिए। तो देखिए, अब ये डिसाइड पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, हर पार्टी का अपना सिस्टम डिसाइड करता है। ये ना मुझे कुछ बोलने से तय हो जाएगा ना कुछ हो जाएगा, ये तय पार्टी डिसाइड करती है। माननीय जीतन राम मांझी जी का सम्मान पूरा एनडीए करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मान करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हैं। बीच में उनका बयान आया था कि हम मोदी जी को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। आप विधानसभा चुनाव के समय आप याद करिएगा, तो उन्होंने अपनी बात को कही और मीडिया को कुछ अपना मसाला देते हैं, मीडिया अपना चलाते रहता है कि भाई क्या हो गया। तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। एनडीए पूरा मुस्तैदी से एक साथ है और आगे भी मजबूती से अटूट है रहेगा। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का साथ बिहार को मिल रहा है, माननीय नीतीश जी का जो विजन है बिहार को विकसित करने का, उसके साथ मांझी जी हैं, उनका पूरा पार्टी है। तो इससे आप कुछ गलत मैसेज, गलत अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। विपक्ष को अपना मुद्दा मिल जाता है, विपक्ष का बोलना काम है, बोलते रहता है। माननीय मांझी जी अभिभावक तुल्य हैं और वरिष्ठ लोग हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं, बिहार के सीएम भी रहे हैं, अभी केंद्र में मंत्री भी हैं। उनका मैं सम्मान करता हूं और पूरे एनडीए उनका सम्मान करती है। निश्चित तौर पे इन बातों का आप ज़्यादा आशा लगा के कुछ अलग बात आप नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पे पूरा एनडीए एकजुट है, वो कुछ अपना बयान देते हैं, तो उससे ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग एनडीए पूरा मजबूती से एक साथ हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि आगे भी आप लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें और बिहार के हित के लिए काम करें। लेकिन देखिए, एक बात है, ये मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोलते हैं कि भाई मीडिया को तो मसाला मिल जाता है। भाई मसाला हम क्यों लाएंगे? जो कहा है वही सुनाया। अब तो लिंक का जमाना है, आप उसमें कुछ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, और जो बोल रहे हैं वो वही। अरे भैया, ये पार्टी का शीर्ष नेता लोग करते हैं, कोई प्रवक्ता यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं कर देगा कि किसे क्या मिलना चाहिए, किसे क्या नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मेरी बात देखिए, ठीक है, जीतन राम मांझी जी का जो बयान था, बोले हैं कछवाहा जी, लेकिन मीडिया इसको गलत भी में चला रहा है, मीडिया इसको गलत तरीके से चला रहा है। जैसे हमारे मंत्री जी ने बोला, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने, कि भाई मसाला कुछ मिल जाता है बीच में मीडिया को, तो अपना चलिए ठीक है, इल्जाम अरे हम लोग तो अटूट है, पूरा एनडीए अटूट है, बिल्कुल अटूट ही रहे हम। माननीय मांझी जी, नीतीश जी, प्रधानमंत्री जी का, नीतीश जी तहे दिल से उनका सम्मान करते हैं और वो भी बिल्कुल करते हैं। लेकिन अभी देखिए, हम अभी चला रहे थे वो बयान जो कि मांझी जी ने किया था। मैं फिर चाहूंगा कि वो बयान एक बार दिखाएं, जो उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें मंत्री भी बनाया, लेकिन देखिए अब यहाँ पे, लेकिन एक राज्यसभा की सीट अभी भी बाकी है। तो ये मैं नहीं, अब मीडिया नहीं कर रही है, भाई मांझी जी ने कहा था, आज भी जो मांझी जी ने कहा हमने वही दिखाया। मैं बता रहा हूँ, ये क्या इंटरनल बात है, अलग बात है, उनके परिवार में क्या बात चल रही है अलग बात है, या उनके पार्टी में क्या बात चल रही है उनके पार्टी के लोग बताएंगे। हम अपना एनडीए का बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी आप बोल रहे थे कि मसाला ढूंढ रहे हैं। अच्छा एक बात, अनंत होती है। अभी राकेश जी ने, कछवाहा जी, अभी राकेश रंजन जी ने, अरे भाई आप लोग जब क्वेश्चन कर रहे हैं इस प्रकार का,
मैंने तो कह दिया कि एनडीए पूरा एकजुट है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। कहां बोल रहे हैं एकजुट नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए। अभी राकेश रंजन जी आपके मित्र जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि शायद कुछ पोल खोलने की बात हो रही है, कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं जो कि निहा हो जाएंगी और कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है। ये राकेश जी कर रहे हैं। नहीं, आरजेडी और कांग्रेस के लोगों से पूछिए, उनके पैनलिस्ट प्रवक्ता साहब से, कि आपके जो नेता हैं, जो विधानसभा के नेता हैं विपक्ष का, लीडर ऑफ ओपोजिशन, कहाँ है? अरे ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? वो जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। अभी कहां से आप ले आ रहे हैं तेजस्वी जी की बात को, क्यों ले आ रहे हैं? और हम लोग अपना मसला को ठीक कर लेंगे। नहीं, वो मामला छोड़िए ना सर, साहब ठीक कर लेंगे। यहाँ कोई गड़बड़ी, कोई हड़बड़ी नहीं है। नहीं, ये जो बात कही है राकेश रंजन जी ने, राकेश रंजन जी जो बात कही कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपनी बात है, वो एनडीए के घटक दल हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो उन्होंने कुछ कहा, इस पर अब मीडिया को एक अलग मुद्दा बनाना, विपक्ष अपना उसमें मुद्दा ढूंढ लेता है, तो ये सब कुछ बचा नहीं है। बिहार में विकास की बात हो रही है, बिहार में कानून की बात हो रही है, बिहार में पलायन रोकने की बात हो रही है, बिहार में कंपनियां, कल कारखाने कैसे लगेगी इसकी बात हो रही है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकसित हो रहा है। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री जी से मिले, उप मुख्यमंत्री साहब थे, माननीय ललन बाबू थे, तो हम लोग लगातार एनडीए बिहार को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है कि बिहार विकसित हो, बिहार आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ बातें आ जाती हैं जो कि गड़बड़ हो जाती है, पता है। और हम बात कर रहे थे कि आज जीतन राम मांझी जी ने एक बयान दिया कि भाई अगर राज्यसभा की सीट उन्हें नहीं मिली तो वो किनारा कर लेंगे एनडीए से। उन्होंने इसी कार्यक्रम में, इसी जो अभिनंदन समारोह था उसमें एक और भी बयान दे दिया, और इस बयान से बिहार में नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति की केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने धज्जियां उड़ा दी। गया जी में जीते हुए विधायकों के लिए जो सम्मान समारोह आयोजित हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि सभी एमपी और एमएलए कमीशन लेते हैं। उनके इस बयान पर बिहार में सियासी बवाल भी मच गया है। देखिए एक बार ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने एक बयान से बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि हर विधायक, हर सांसद कमीशन ले रहा है, जो नहीं ले रहा है वो गलती कर रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है, अगर 10% कमीशन भी ले तो 40 लाख रुपया हो जाएगा। आप भी सुनिए केंद्रीय मंत्री किस तरीके से भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मतलब खर फलना कर ई ना करे था, तीन कर दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा का जरूरत नहीं है, हम वो इनो साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी, तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है। एनडीए के घटक दलों ने मांझी पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि ये उनकी निजी राय है। नीतीश सरकार करप्शन से समझौता नहीं करती। जदयू ने भी कहा कि ये मांझी जी को बताना चाहिए कि कौन क्या ले रहा है, लेकिन ये साफ है कि बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है। यह सवाल तो वही बता पाएंगे, इसलिए कि जो जिला योजना विभाग होता है उसके तहत आवंटन जो होता है वह सीधे सीधी जो कार्यरत वहाँ के इंजीनियर या पदाधिकारी रहते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में होता है। तो अब कौन क्या लेते हैं इसके बारे में हम कैसे बता दें। सांसद विधायक निधि और कमीशन को लेकर जीतन राम मांझी जी द्वारा कही गई बातें उनकी व्यक्तिगत सोच और निजी राय है। भाजपा का इस प्रकार के किसी भी बयान या सोच से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला हर एक पैसा जनहित, विकास और पारदर्शिता के लिए है, न कि किसी तरह के कमीशन या निजी इस्तेमाल के लिए। भाजपा जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति पर चलने वाली पार्टी है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती। माननीय जीतन राम मांझी जी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए।
उधर विपक्षी दलों ने इसी बहाने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी का कहना है कि मांझी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। इस सरकार में भ्रष्टाचार की नदियां बह रही हैं। जीतन राम मांझी जी, आपने सच और सच्चाई लोगों के बीच पब्लिक डोमेन में ला करके ये स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है, किस तरह से जो सामाजिक और सेवा कार्यों के लिए, जो जनता और जनता के हितों के लिए माननीय सांसद, माननीय विधायक होते हैं, वो अपने क्षेत्र के विकास में उन्हीं इलाकों को चुनते हैं जहां से उन्हें कमीशन मिलता है। सांसद निधि और विधायक निधि से होने वाले कार्यों में कमीशन खोरी के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के इस बयान ने बिहार के तमाम विधायक और सांसदों को सवालों के घेरे में ला दिया है। ऐसे में नीतीश सरकार के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारना आसान नहीं होगा। मांझी का यह बयान निश्चित तौर पर पूरे के पूरे एनडीए गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या करप्शन पर मांझी के इस बयान की सवाल सीधा है, बिहार की सरकार जांच कराएगी। ये बयान एक बार फिर मांझी का वो सब बयान हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद वो बदल देते हैं, लेकिन इतना जरूर है करप्शन को लेकर मांझी ने जो बयान दिया है पूरी की पूरी सांसद और विधायकों की कार्यप्रणाली कहीं न कहीं सवालों के घेरे में चली गई। अपने से ही वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ वर्गवालम नक्षत्र न्यूज पटना। तो एक और बयान जिससे कि अब जो एनडीए है एक बार फिर से वो सवालों के घेरे में आ गई। हम फिर से एक बार चलते हैं, अपने हमारे सम्मानित मेहमान यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और छविराज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन मैंने ब्रेक ले लिया। पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें। और अभी जो मांझी जी ने जो बयान अभी दिया है वो कमीशन को लेकर कि 10 पैसा मिलता है तो 40 पैसा हो जाए, यानी 40 लाख, तो उससे वो जो चाहे वो कर सकते हैं, पार्टी फंड में भी दे सकते हैं। इस पर भी रिएक्शन चाहूँगा, लेकिन पहले जो आप कहना चाहते थे वो बोलिए। देखिए, मुद्दा है कि अभी से ठीक पहले हमने आपसे एक बात कहा कि हर कुछ संभव है, लेकिन एनडीए के पूरे कुनबे में एक बात आप देखिएगा कि असंतोष किस तरीके से व्याप्त है। एक तरफ पूरे परिवार को सत्ता में बिठाना है, दूसरी तरफ अपनी राज्यसभा सीटें मांगनी है, एमएलसी सीटें मांगनी है। आप गौर कीजिए कि जहां बिहार की जनता को 10,000 रुपया देने के बाद वापस मांग करके ठगा और वोट ले लिया, उसी तरीके से एनडीए में घटक दलों को भी कम से कम ठगने का जो प्रयास इनका जारी है वो लगातार दिखता है। उसमें कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी बधाई के पात्र हैं कि लगातार उन्होंने बिहार तथा देश के प्रति जो मंत्री हैं और बिहार में जो वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका बोध कहीं ना कहीं उनको होने लगा है कि बिहार की जनता तथा भारत की जनता के प्रति उनका कोई दायित्व है। नतीजा है कि वोट चोरी के नाम पर जो कबूलना था, उस बात को उन्होंने सरे मंच से कबूला है कि वोट चोरी होती है और 2600 की जगह 1600 की जगह 2700 में कैसे जीत हासिल होती है। तो मुद्दा यहां अभी आकर के अटक जाता है कि जहां बात होती है प्रोग्रेसिव और बिहार के विकास को लेकर बात होती है, वहां अगर सुशासन बाबू इस बात का दम भरते हैं कि सुशासन है और जीरो टॉलरेंस की नीति है, वैसी स्थितियों में अगर पूर्व मुख्यमंत्री बिहार और भारत सरकार का वर्तमान मंत्री इस बात को स्वीकारता है कि हां अभी जो 10% और 30% की बात हो रही है, आप सोचिए कि बिहार किस दुर्भाग्य को झेल रहा है जहां सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरीके की बात करते हो और कमीशन खोरी की बात चल रही हो, जहां अधिकारियों को नैतिकता के आधार पर यह पता नहीं है कि कौन से जिले में भूखा व्यक्ति सो रहा है, कहां रैन बसेरा की आवश्यकता है और किस समय में। अभी इस कड़कड़ाती धूप में मैं आपको एक और मुद्दों के साथ बोलता हूं। देखिए, चूंकि शिक्षा नीति बिहार में जीरो है, जबकि नीतीश कुमार लगातार शिक्षा नीति को लेकर के बात करते हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूलों की मोनोपोली इतनी बड़ी हुई है कि अभी जो बिहार का टेम्परेचर है आप देख लें, बावजूद उसके निजी स्कूलों को अभी तक अनुमति है कि उसमें कोई छेड़छाड़ और बदलाव नहीं। 9 बजे 8 बजे की जगह 9 बजे कर दिया गया, 9 बजे के बाद। लेकिन पूरा बिहार कहीं ना कहीं त्रस्त है। सिर्फ एक चीज हो रहा है, कमीशन, जन वितरण प्रणाली कमीशन, पूरा डीएम कार्यालय कमीशन। अब तो सफेद पोस्ट नेता
भी जो हैं वो कटघरे में है, 10% और 25% कमीशन और दलाली की बात कर रहे हैं। और इन बातों को प्रमुखता से जीतन राम मांझी जी बिहार की जनता को बता रहे हैं। इसके लिए बारंबार धन्यवाद है जीतन राम मांझी जी को। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एनडीए के हमारे भाई साहब बता रहे थे अभी कि हर कोई अपने सम्मान के लिए लड़ता है, तो सम्मान में सीटें ही होती हैं, चाहे विधानसभा की सीटें हो, विधान परिषद की सीटें हो या राज्यसभा की सीटें हो। फिर अगर घटक दल उनसे मांग रहा है जो वादा उन्होंने किया था, तो बिहार को कब तक चलते रहेंगे? 10,000 करोड़ दे दूं, 200 करोड़ दे दूं, 2 लाख करोड़ दे दूं, उधर कह देना है कि हाँ राज्यसभा सीट दे दूं, एमएलसी सीट दे दूं। मुद्दा है कब तक? आखिर बिहार के साथ एनडीए के जो शीर्ष दल हैं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का रवैया कब तक अपनाएगी? ठीक है, चलिए इस बात का जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ हम के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और बीजेपी के भी। रविंद्र जी, आप ही बताइए कि भाई कमीशन खोरी को जायज़ ठहरा रहे हैं केंद्रीय मंत्री, कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे? रविंद्र जी, मेरी आवाज़ अगर आपको मिल रही हो तो बताइए कि इस बयान पर क्या कहना है आपका, कितना जस्टिफाई कर पाएंगे आप इस बयान को? देखिए, ये जो कांग्रेस के यहाँ जो बैठे हुए हैं और ये आरजेडी वाले, इन लोग को तो लोकसभा में हार गए देश से, पूरे बिहार में आरजेडी का समाप्ति, इस पर इन लोग को ज़्यादा चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए अपने हित में लोगों को। लेकिन ये हम लोग को जो है, इनके नेता, आरजेडी के जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये भ्रष्टाचारी नायक है और ये हमें प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्टाचारी पे। आप एक चीज बता दीजिए हमको कि जितने भी प्रतिनिधि हैं, पूरे देश की बात बता रहे हैं, ये आम लोगों में आप सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, पूरे देश के लोगों को पता है कमीशन लेता है। हम ये नहीं करें कि यहाँ फलाने आदमी ले रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है, पूरे देश में ये हो रहा है। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री, उनके जो नेता है, उनके पास बात, रविंद्र जी सुन लीजिए ना, रविंद्र जी, आप बात को घुमा के बोल रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, सुन तो लीजिए ना मेरा, नहीं मैं सुन ही रहा हूं। मेरा सीधा सवाल है कि एक केंद्रीय मंत्री, सर मेरी बात तो सुन लिया जाए, मेरी बात सुन ली जाए पहले। एक केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और एक केंद्रीय मंत्री अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसद को, मंत्री, यहाँ मंत्री भी हैं उनके बेटे, उनको कह रहे हैं कि भाई आप कमीशन लीजिए, और जो नहीं लेता वो बेवकूफ़ है। कैसे जस्टिफाई कीजिएगा इसको, बताइए? नहीं, कमीशन लेने के वो तो बता रहे हैं कि कमीशन 10% लेता है। उन्होंने साफ शब्दों में 10% कमीशन लेता है। तो ये लोग जो हैं, जिनके ऊपर जो आरोपी है, ये भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, इनसे पूछिए कि संपत्ति कहाँ से आया। अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। आप तो जवाब दीजिए ना, आप उनसे जवाब मांग रहे हैं। हाँ, तो हम बोल रहे हैं ना कि वो तो सच बोले हैं। चलिए एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, ठीक, हम बता रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। कछवाहा जी, तो फिर इतने बड़े भ्रष्टाचारी आरोपी कैसे बने? कछवाहा जी, आप इत्तेफाक रखते हैं शास्त्री जी से? अगर नहीं लिए तो शास्त्री जी से इत्तेफाक रखते हैं कछवाहा जी? न्यायालय गए, न्यायालय उनको सजा दिया उनके नेता को। सर, आप इस अपनी बात को छोड़कर आप इधर की बात कर रहे हैं। कछवाहा जी बोलिए। नौकरी के नाम पे लिए, कहीं से लिए? ठीक है, हम उस पर बात कर चुके हैं। अभी जो बयान है जी, नितेश जी, हेलो, बोलिए। अब मान के चलिए किसी व्यक्ति का या किसी नेता का कुछ निजी बयान है, तो उसमें एनडीए या भारतीय जनता पार्टी कभी करप्शन से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि 202 सीट आज जीता है एनडीए। तो आप समझ सकते हैं, अब उनका राय है इस प्रकार का। नहीं तो अब तो जिम्मेदारी आगे बढ़ जाती है ना सर। सार्वजनिक जीवन में आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, और एक ऐसा भी नहीं कि बंद कमरे में दे रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई कमीशनवा तो मिलवे कर है, और जो नहीं ले वह थी। एमपी, विधायक, एमएलए, मंत्री, इंटरनल क्या कौन कर रहा है, ये तो अब सामने पर्दाफाश होने के बाद ना पता चलेगा कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है। चलिए, आप जवाब नहीं दे रहे हैं नितेश जी। लेकिन इन सब आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। जीरो टॉलरेंस मैं दे रहा हूं जवाब, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। इन सब तथ्यों का कोई महत्व नहीं है। मान के चलिए किसी व्यक्ति का निजी राय है या किसी आदमी का कुछ बात है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी हर बात में सुर नहीं ना मिलाएगी, या एनडीए। इस बात को समझिए, ठीक है? तो क्या है केंद्रीय मंत्री का जो बयान है, करप्शन से समझौता नहीं किया।
कैसे नहीं किया? अभी तो बोल रहे हैं वो कि सभी लेते हैं, आप लोग भी लीजिए, गाड़ी खरीदिए, पार्टी फंड में दीजिए, तो फिर जीरो टॉलरेंस आपका कहाँ चला गया फिर? अरे भैया तो कुछ भी बोल रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत बात है, आप भी कुछ बोलिए यहाँ बैठ के, इससे क्या मतलब है? क्या नहीं सर, ये मामला बनता है? पूरा देश सुन रहा है, जहां जहां नक्षत्र टीवी नहीं, दिख नहीं, रहा है वहां सिर्फ देश में विदेशों में भी दिखता है, वो भी आपको सुन रहे हैं। यदि मैं गलत बोल दिया, अरे चलिए तो- ठीक है ठीक ये है। बता रहे हैं कि पहले ये सब चलता था, लालू राज में ही होता था, अच्छा ठीक कैसे है। धन अर्जित किया जाता था, लेकिन फिलहाल एनडीए को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, चलिए ठीक है। राकेश जी, करप्शन नहीं है यहाँ, राकेश कानून रंजन का जी, राज है। राकेश रंजन जी जो गलत व्यक्तिगत करेगा, राय, चाहे मंत्री हो, निजी विधायक राय हो, है, एक साधारण निजी व्यक्ति बयान हो, है। वो सलाखों के पीछे अच्छा जाएगा, ठीक है जेल में जी, जाएगा। कछुआ जी आप जब पूछ रहा था तब तो आप बोल नहीं रहे थे, अब जरा बोलने दीजिए राकेश जी का को। निजी बयान है। ठीक, ओके जी नीले भाई, जी जी बोलिए। कम से कम अभी तो मैं रविंदर जी को और माझी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम जो एनडीए में जो ऑर्गेनाइज लूट चल रही है, जो भ्रष्टाचार जिस ढंग से किया स्वीकार रहे हैं। आप कह रहे हैं चाहे सारे जीरो टॉलरेंस नहीं, ये लोग भ्रष्टाचार पे 100% जो है आंख मूंदने वाली ये सरकार है और कर रही है। ये तो सिर्फ कह रहे हैं सांसद निधि है ना, सांसद निधि है, विधायक निधि है, अफसर निधि है, माफिया निधि है, बहुत सारे निधि ये लोग बना करके रखे हैं और ऑर्गेनाइज लूट कर रहे हैं। अब देखिए ना, ऐसे ही बिना कमीशन ये इतने बड़े बड़े जो है पानी में बह जा रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई? नितेश जी मैं आपके पास भी आऊंगा, आरोप लगे, नितेश जी मैं आपके पास भी आऊंगा सर, जो राकेश जी की पूरी बात हो जाए। इन लोगों की अब देखिए जितने भी डीबीटी के माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो बात कर रहे हैं, जो अकाउंट के थ्रू जा रहे हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारा, चाहे वो जन धन योजना हो, फसल बीमा योजना हो, जितने भी ये लोग किए, उसमें एक नंबर पे भी फर्जी नंबर पे पता नहीं चला लाख ऐसे नंबर है और जिसका कोई अता पता नहीं है, और सेम नंबर एक नंबर पे लाख लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके उस अकाउंट को दिखा करके, उस नंबर को दिखा करके पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो हर योजना ये लोग जो चला रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन के थ्रू ही कर रहे हैं। देखिए ना कि ये कहते हैं कि दूसरी पार्टियां 70 साल राज की, जो पार्टी 70 साल राज की उसके खाते में 133 करोड़ है, और मात्र 11 साल से जो सरकार है उसके खाते में 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए। तो दूसरी भी एक चल रही है कि चंदा दो और धंधा लो। तो ये जो कमीशन है ना, कई लेवल पे है, कई लेवल पे है जिसमें, और इसीलिए माझी जी जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं कि हर एक लेवल पे भ्रष्टाचार है, कमीशन है, और कमीशन पे ये लोग चुप्पी साधे हुए। तो ये फिर तो जीरो कहीं से टॉलरेंस भी- कैसे हुआ राकेश जी? फिर ये जीरो टॉलरेंस की नीति कैसे हुई? नहीं, कहीं जीरो टॉलरेंस नहीं है। आप बताइए ना कि जिस मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है, आपके सामने चुनाव में इनके मंत्रियों पे इतने बड़ी बड़ी आरोप लगे, क्या उस पे कभी ईडी और सीबीआई कहीं गई? कोई कार्रवाई हुई? क्या उसकी जांच कराई गई? नहीं कराई गई। आप सिंपल सा बात बताइए, हजारों करोड़ों की जो एक पुल के लिए बनने के लिए पैसा अलॉट होते हैं और वो पानी में बह जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कभी तय चलिए, हुई? ठीक, उसकी ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कभी तय हुई? राकेश नहीं हुई। रंजन जी, क्योंकि ठीक है। पता है लोग दोनों लोग मिल करके कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ये चलिए ठीक पूरी ठीक है, भ्रष्टाचार हम जवाब में ले डूबा लेते हुआ। हैं, रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं, लेकिन छविराज जी के पास मैं चलूंगा। छविराज जी आप क्या कहेंगे जो दूसरा बयान आया है मांझी जी का? कि मांझी जी की जहां तक बात रह जाती है, मांझी जी की अगर बात करेंगे तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से अपने आप को समृद्ध समझ चुके हैं, और बिहार में जिनके साथ जुड़ करके राजनीति कर रहे हैं पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं विश्वास उठ सा गया है, क्योंकि उनके तमाम आंतरिक बातों को वो समझ चुके हैं कि किस तरीके से झूठ के पत्तों पर जो है ये सरकार बनाई गई है। और वो बिहार में इतने पुराने लीडर हैं कि इस बात को समझ चुके हैं कि समंदर में कश्ती
और बिहार वालों के साथ मस्ती, ये नहीं चल पाता। तो अब इस तरीके की बातों को वो सामने ला करके बतलाना चाह रहे हैं कि भले ही सरकार और सत्ता में, चाहे केंद्र में आपको दिख रहा हो कि एक तरफ चुनाव आयोग पे जो लगातार विपक्ष निशाना साधता आ रहा है, उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी गलत ठहराती है। उस बात को उन्होंने सीधे तौर पे समझा दिया है कि कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हो रही है और सरकार की मिलीभगत और चुनाव आयोग से सरकार बन रही है। आम जनता का कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी बात जहां बिहार सरकार पे आती है, तो बिहार सरकार पे आज का जो उनका बयान है वो सीधे तौर पे यह बतलाता है कि जीरो टॉलरेंस की जो बात आप कहते हैं वो महज दिखावे की बात है। गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। मतलब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने सहयोगी पार्टी उनकी एक्सेप्ट करती है कि 10% और 20% की बात करती है, और वहां पे एनडीए का जो अभी मैं बयान सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें साफ तौर पे था कि भारतीय जनता पार्टी साफ और निष्पक्ष राजनीति करती है और जो भी पैसा होता है वो जो भी जनप्रतिनिधि के पास आता है वो आम जनता के लिए होता है। चलिए ठीक है, छविराज जी जरा रिएक्शन ले लेते हैं। रविंद्र जी क्या कहेंगे कि आप सहयोगी दल है और जिस तरीके से बयान आ रहा है, हालांकि आप बोल रहे हैं कि बयान में कोई दम नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे आप? दोनों ही देखिए, कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही इस पर आप लोगों को घेर रही है। देखिए, इन लोग पतन के मार्ग पे चल रहे हैं, इन लोग अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। सर इसका जवाब दे दीजिए ना। के बयान को ज्यादा मतलब कि नहीं देने का जरूरत है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, साहब ने जो कहा साफ शब्द में कि भाई लेता है, ठीक है, तो ये थोड़े बोल रहे हैं कि फलानी आदमी लेता है, ये लेता है, ये तो सर्वविदित है, ये सब लोग पब्लिक ओपिनियन भी ले सकते हैं लेता है, लेकिन साहब है कि बात को रख देते हैं तो आप लोग समझते हैं कुछ और दूसरे दृष्टिकोण से ले लेते हैं किसी आदमी पे। और ये जो बताया ना, ये लोग जो आरोप दे रहे हैं, ये लोग तो भ्रष्टाचारी के नायक है, इनके नेता देश में सबसे बड़े नेता है भ्रष्टाचारी के आरोप में। ये लोग हम लोग को प्रवचन दे रहे हैं, लोगों के बीच में बात रख दिया, सही बात उन्होंने रखा साफ शब्द में। ये थोड़े बोले हैं कि फलाना आदमी ले रहा है, अगर किसी आदमी का नाम लिया तो आप बताइए कि हाँ फलाना आदमी। उन्होंने कहा कि ऐसा चर्चा है मार्केट में, और चर्चा क्या लोग भी बताएंगे, पब्लिक भी बताएंगे, इसमें देश के कोई कोने आप चले जाइए 10% के बारे में बताएंगे, इसमें क्या है। चलिए ठीक है, नीतीश जी आप इत्तेफाक रखते हैं रविंद्र जी से? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया, हम लोग राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, देश की जनता से, देश की गरीबों से मतलब रखने वाले लोग हैं, पार्टी विचारधारा से मतलब रखने वाले लोग हैं। पूरा एनडीए का विचारधारा एक है। ये उनके बयानों से आप लोग राजनीति कर रहे हैं। जैसे नहीं कहे कि मंत्री जी ने, हमारे बिहार सरकार के मंत्री जी ने कहा कि आप लोग को मीडिया को मिर्च मसाला मिल गया है, मसाला जो होता है अपना वो चल रहा है बयानबाजी, कल कुछ और मिल जाएगा। लेकिन इन सब बयानों का कोई महत्व नहीं है। एनडीए निष्ठा से कार्य करती है, ईमानदारी से कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक मंडल अध्यक्ष भी सीएम बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कल माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी का अभिनंदन है, आप देख सकते हैं मिलर हाई स्कूल में। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संजय श्रावगी जी लगातार संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, बिहार की जनमानस के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया। हम लोग देश की जनता के खंजर घोपने का काम नहीं किया बिहार की जनता पर। लेकिन इनका बयान है तो आप लोग गलत समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये बता दीजिए कि क्या एक सीट आप हमको दे रहे हैं? अब बताइए, ये तो पार्टी का वरिष्ठ नेता कोर कमेटी तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ये हम आपको बता देंगे। अच्छा, मिलना चाहिए या नहीं? कायदे से मिलना चाहिए या नहीं? ये हम डिसाइड करेंगे। अरे आपसे मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। का क्षेत्र है, वायदा किया गया था ना सर, बकाया है कहा भी ये मांझी जी ने। इस पर कोई नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कहां किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। समझ गए? चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूं। से चर्चा है, इतना ही मुझे पता है कि बीजेपी में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि इन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, कि इन्हें विधान परिषद भेजा जा रहा है। नहीं, मैं समझ सकता हूं। कोई अभी चर्चा इस पर नहीं है। ठीक है, और आप इसके लिए अधिकृत भी नहीं है, मैं मान सकता हूं। उनकी बात है, उनकी अपनी निजी राय, उनकी पार्टी का विचारधारा वो अपना बता रहे हैं। चलिए ठीक है, संगठन की विचारधारा होगी, अब वो जानते हैं।
चलिए ठीक है, भारतीय बहुत जनता शॉर्ट में, पार्टी बहुत शॉर्ट में रविंद्र जी, करप्शन बहुत से शॉर्ट में, समझौता फाइनल करके आपका राजनीति कंक्लूजन नहीं 30 सेकंड करती में है। सर। जान लीजिए, नितेश जी हो गया, ठीक है ठीक है, बात समझौता करके रविंद्र जी, राजनीति रविंद्र नहीं जी, करती है। चाहे एक कार्यकर्ता हो, एक बड़ा नेता हो, गलत करने वाले के लिए सलाखों चलिए बना ठीक है। ठीक, रविंद्र जी जेल बना है 30 गलत सेकंड करने में वाले बोलिए के लिए। आप, आपका फाइनल जो कंक्लूजन है 30 सेकंड, रविंद्र साहब। आवाज नहीं मिल पा रहा ना। रविंद्र जी फाइनल आपका क्या कहना है, बिल्कुल बहुत संक्षेप में सर। क्या कहेंगे आप, जो बयान आ रहा है, फाइनल आपका कंक्लूजन क्या है, एकदम चंद शब्दों में। नहीं फाइनल क्या है, देखिए सब वर्कर का इच्छा है, सब नेता का भी रहता है कि हमारे वर्कर को जो है लाभ मिले। तो अगर उन्होंने इस तरह का डिमांड रखा कि भाई राज्यसभा के 1 सीटें मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, इसमें कहीं क्या चलिए ठीक, दो मत है, मिलनी चाहिए। ओके बिल्कुल मिलनी ओके चाहिए, सर, पार्टी के ओके हित में है। राकेश जी, राकेश जी। ये कोई बताइए, सरकार में कोई मुद्दा है जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनको छोड़ करके ये लोग अपने फैमिली के लिए लगे हैं। उपेंद्र जी अपने बेटे को सेट किए, चिराग जी अपने माता जी को राज्यसभा के लिए मांग रहे हैं, और ये सारा चीज है। और ये जन सरोकार की बातें कब होगी? भ्रष्टाचार जो था, पलायन के बेरोजगार जो था, शिक्षा की जो बात है बिहार में जो इतनी बुरी स्थिति है, इस पे बातें लोग कब करेंगे? चलिए ठीक है, बात यह है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ को बना करके अपने परिवार पे लोगों को और अपने परिवार को सेटल करके राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है राजेश जी, आगे आपकी बात। छविराज जी बहुत शॉर्ट में। जी देखिए, एक ही बात कहना चाहेंगे, बिहार की जनता को मानसिक तौर पे अस्वस्थ ना समझे। भले ही 10,000 रुपए का हवाला देते हुए आपने कहीं ना कहीं बिहार की भोली भाली जनता को ठगा है, लेकिन अब आपके हवाले से ही यह रिपोर्ट आ रही है। लगातार इस चोरी, इस लूट को अब विराम देते हुए बिहार के विकास के लिए सोचने की आवश्यकता है। डिबेट में बैठ के गोल मोल बातों को, सवाल कुछ भी हो, विकास पुरुष ऐसे, जीरो टॉलरेंस, इन सब बातों को अब कृपया कर रविंद्र जी फाइनल है, अब बात को जारी मत रखिए क्योंकि समय हमारा अब समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, रविंद्र जी, कछवाहा जी, राकेश जी और छविराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए।